नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि साधनाएँ कब विफल होने लगती हैं, कब उनका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता और क्या उसके साइन्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। दोस्तों, बहुत हालाँकि कम लोग होते हैं जो साधनाएँ करते हैं, जो पूजा-उपासना करते हैं। जब भी आप एक पर्टिकुलर एक पर्पज़ लेके करते हो कि भई मुझे ये कार्य सिद्ध करने के लिए पूजा-उपासना करनी है या साधना करनी है, या आप एक पीरियड ऑफ ड्यूरेशन निर्धारित करते हैं कि भई इतने वक़्त तक के लिए मैं ये उपासना करूँगा या करूँगी, जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो सके। तो कहीं न कहीं बहुत लोगों ने ये चीज़ देखी कि उनके कार्यों में विघ्न पड़ते हैं। उस साधना में, उस पूजा में विघ्न आता है, या तो पूर्ण नहीं हो पाती या उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, जिसको लेके हमें एक संशय रहता है हमारे मस्तिष्क में कि कहीं न कहीं इसी कारण से हमें वो फल प्राप्त नहीं हुआ, या जिस तरीके का फल प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इसके कई कारण होते हैं। पहली चीज़, जो पहला कारण है, वो होता है नेगेटिविटी। अगर आपके घर में भूत-प्रेत ब्याधा है, अगर आपके घर में पितरों का संकट है, अगर आपके घर में कोई भी तरीके की गलत ऊर्जा का वास है, तो वो सबसे पहले आपकी साधना को, आपके जप को, आपके तप को, आपकी पूजा को खराब करेगी। उसका एक ही कार्य होगा कि उसमें विघ्न डालना, उसमें परेशानियाँ डालना, उसमें कोई न कोई त्रुटि पैदा करना। ऐसे में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, मंत्रों को भूल जाना, गलत मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र करते वक़्त कामुक ख़्याल आना, मंत्र या कोई भी साधना करते वक़्त गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा रोने का मन करना या उसको बीच में छोड़ के जाने का मन करना, एक अजीब-सी एक कहते हैं ना कि ज़ोर पड़ रहा है कि हमें नहीं करनी, इस तरीके का प्रभाव पड़ना। मतलब जो आप डेली कुछ दिन कर रहे हो लगातार, जिस एंथुसियाज़्म से, जिस पूरे कॉन्फिडेंस से, जिस पूरे कहते हैं ना एक उमंग से आप कर रहे थे, वो उमंग आपको घटती नज़र आएगी कि आपका या तो मन नहीं करेगा या आपका विश्वास उठने लगेगा। आप कुछ ही टाइम में ही भूल जाओगे, आप कहोगे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जबकि आपको पता है कि वो जाप या वो साधना या वो पूजा-पाठ जो भी आप कर रहे हो, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको अभी और करने की ज़रूरत है। सपोज़ किसी ने आपको सवा लाख पाठ बताए, या किसी आपने खुद से ही सोचा मैं इतने महीने जाप करूँगा, या आपने सोचा मैं रोज़ हवन करूँगा। कोई ना कोई त्रुटि बनी, कोई ना कोई ऐसी आपके माइंड में चीज़ आई कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये बेकार है, तो या आलस आ रहा है या इससे कुछ मिलता तो है नहीं, तो ऐसी थॉट आने लगेगी जिससे अपने आप उसमें या तो रोक लगा दोगे या आप खुद नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ होती है डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस हो जाना, परेशानियाँ आ जाना, 4 तरीके के काम आ जाना, लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाना कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है। हालाँकि अप्स एंड डाउन्स हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, पर जिस टाइम पूजा-पाठ की बात आती है, जिस टाइम जाप की बात आती है, जिस टाइम कोई साधना की बात आती है, उस टाइम ज़रूर 4 काम 10 में बदल जाते हैं और प्रॉब्लम्स अचानक से एकाएक बढ़ती दिखाई देती हैं। और इस तरह बनती हैं कि आप उस पूजा-पाठ या साधना के लिए वक़्त ना निकाल सको, उन कामों में ही उलझे रहो। जिस दिन आप डिसाइड करते हो मुझे पूजा-पाठ आज नहीं करनी, उस दिन आपको कोई काम नहीं याद आता। पर जिस दिन आप सोचते हो कि कल से करनी है, उसी दिन इतने काम आ जाते हैं कि आप उस पूजा को मुकम्मल कर ही नहीं पाते, उसको पूरा कर ही नहीं पाते या उसके लिए बैठ नहीं पाते। तो ये भी एक साइन है नेगेटिविटी के, जो क्रिएट करती है इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में, जिससे आप कैसे भी ईश्वर की मदद ना ले सकें। इसके अलावा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई पूजा-पाठ करते हैं, तो क्या आपका कोई भी जो पर्पस है, वो कैसा है? बहुत लोगों के पर्पस नेगेटिव भी होते हैं कि किसी को मौत के घाट उतारना है, चल दिए जी मारण प्रयोग करने, मारण मंत्र करने, या किसी के साथ किसी का अहित करना है, या किसी को नुकसान पहुँचाना है, कहीं से कोई चीज़ ले आए, मंत्र ले आए, कोई और चीज़ ले आए, लग गए जी उसमें। उसमें हमेशा याद रखना, आपको नुकसान ज़्यादा होगा, दूसरे को इतना हो ना हो, आप खुद भी बर्बाद होगे। कभी भी किसी को मारने का, किसी को किसी की हत्या के लिए, किसी के बुरा चाहने के लिए कोई मंत्र जाप वगैरह ना करें। हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए करें। और ये भगवान से प्रार्थना करें कि आपके दुश्मन शांत हो जाएँ, आपको उनसे मुक्ति मिले। ये मत ना प्रार्थना करें कि वो उसके ये हो जाए, उसके वो हो जाए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, दुश्मनों से मुक्ति की प्रार्थना करें और हमेशा प्रार्थना करें कि वो आपसे दूर हो जाएँ। और उस प्रार्थना के उद्देश्य से आप कोई जाप या प्रार्थना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो बात अलग है। पर किसी को मारने के विषय में इन चीज़ों में मत पड़ें। उससे उल्टा हानि होती है, फ़ायदे कम होते हैं, नुकसान ज़्यादा होता है।
इसके अलावा बहुत लोगों को अपनी पूजा पाठ साधना में एक चीज़ का इशू और आता है कि वो कहते हैं कि जब भी वो साधना पूजा पाठ करते हैं, उनके घर के मेंबर्स साथ नहीं देते या कलेश करना शुरू कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं, क्या इन चक्करों में पड़ रहे हो, क्या है ये बकवासबाजी है, रोज़ का ही चल बना लिया। मतलब किसी भी तरीके से कोऑपरेशन तो पहले भी नहीं थी साथ बैठने की पूजा पाठ में, उल्टा उसको रुकवाने में घर वाले लग जाते हैं या कोई एक पर्टिकुलर मेंबर लग जाता है कि इसको रोको। तो वो भी एक कहीं न कहीं एक संकेत होता है कि कोई न कोई एनर्जी गलत घर में है, जो किसी भी इंसान के माध्यम से, फैमिली मेंबर के माध्यम से कलेश करा रही है, झगड़ा करा रही है, प्रोवोकेशन करा रही है, जिससे वो इंसान विघ्न डाल रहा है। तब आप ये है कि परेशान होके घर वाले नहीं मान रहे, या तो टाइमिंग बदलोगे, जब वो फैमिली मेंबर घर में नहीं है तब करोगे, या आप करना ही बंद कर दोगे। तो जब कोऑपरेशन घर में नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली फुल स्टॉप लग जाएगा। तो वही ये एनर्जीज़ कराती हैं। इस बात को हमेशा समझना होगा आपको और आपके घरवालों को भी। कोई भी पूजा पाठ साधना जब तक वो सात्विक है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। आप जाप कर रहे हो, आप हवन कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, और वो उसमें अगर आप पॉजिटिव मंत्र ले रहे हो, सात्विक मंत्र ले रहे हो, जो देवी-देवता जिसकी आपको जानकारी है, उन्हीं का मंत्र कर रहे हो, आप कोई भी जो है अच्छी नीयत से कर रहे हो, तो उसका कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर आप कोई गलत ऊर्जा को पूज रहे हो, शैतानी ऊर्जा को पूज रहे हो, नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, तब उसका नुकसान होगा। अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो, फिर कोई घबराने की बात ही नहीं है। रिज़ल्ट मिले, नहीं मिले, पर उसका कोई एडवर्स रिज़ल्ट नहीं होगा। इसके अलावा साधना मंत्र जाप में, पूजा पाठ में विघ्न तब भी आता है जब आप कोई गलत इच्छा या वो इच्छा के विषय में प्रार्थना या साधना करते हो, जो इच्छा आपकी किस्मत में या तो नहीं है, या उसको पूर्ण होने में अभी बहुत ज़्यादा वक़्त है, या ऐसी इच्छा जो कुदरत नहीं चाहती, या किसी भी तरीके से संभव जो नहीं है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान किसी सेलिब्रिटी से प्यार करता है, हमारे पास एक केस भी आया था। एक इंसान था, एक शादीशुदा सेलिब्रिटी से प्यार करता था, मिडिल क्लास इंसान, और वो अचानक फ़िल्म देख के, टीवी देख के, सीरियल देख के और फ़िल्में ख़ासकर देख के उसको सेलिब्रिटी से प्यार हो गया। फ़ैन था, फ़ैन होने के बाद प्यार हो गया। वो सेलिब्रिटी शादीशुदा, बच्चों वाले सब कुछ जो है थी, और वो उससे प्यार कर बैठा, और उसको जानता भी नहीं, वो उसको नहीं जानती, वो मिडिल क्लास गरीब इंसान था और उससे प्यार कर रहा है, और उसको पाने के लिए दुनिया भर की साधनाएँ, तंत्र, मंत्र, उल्टे-सीधे चक्करों में पड़ गया, और यहाँ तक कि मतलब उसने बहुत अपने पैसे तांत्रिकों के पास खर्चे उस हीरोइन को पाने के लिए। मतलब कितना बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है, और तांत्रिकों ने भी खूब उसको बेवकूफ़ बनाया, और कि भई वो तेरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप खुद सोचिए, लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी सेलिब्रिटी आपको जानती नहीं, आप उसके स्टेटस के नहीं, उसकी लाइफ़ अलग है, आपकी अलग। आपके कोई घरेलू संबंध हो, आपकी यारी दोस्ती है, आपका दोनों तरफ़ा प्यार है, कोई वो है, तो बात अलग है कि आप जो है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, हाँ भाई, आप उसको जानते हो। आप एक फ़ैन हो, वो भी वो मुंबई में है, आप किसी और स्टेट में हो, आपने फ़िल्म देखी, फ़िल्म से आपको पना हो गया, उससे प्यार हो गया, और आप अपने लग गए इन कामों में। मतलब मूर्खता की इंतहा है। तो वो इंसान उन्हीं चक्करों में लगा रहा, तंत्र मंत्र में, टोटकों में, दुनिया भर रात भर साधनाएँ, पूजाएँ वगैरह करता रहा। उससे हुआ क्या कि वो हीरोइन तो नहीं आई, बल्कि उसने जो उस हीरोइन का नाम लेके वो साधना करता रहा, उस चक्कर में एक चुड़ैल उसके ऊपर चिपट गई, और वो दुनिया भर की जो उसने साधनाएँ करी, आवाहन करे, वो करे, और नेगेटिविटी का वो शिकार हो गया और प्रेत रोगी बन गया। उससे वो गलत एनर्जी उस हीरोइन का ही चेहरा लेके, जो कि क्योंकि जो भी आपके मन में थॉट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं, वो वश किसी से एक तरफ़ा प्यार में पड़ जाते हैं बेवकूफ़ी में, और फिर डोलते हैं तांत्रिकों के पास कि भई इसको पटा दे, इसको खींच के मेरे पास ले आ, मुझे इसी से शादी करनी है। वो वशीकरण के नाम पे ऐसे मंत्र, ऐसी पूजा करा देते हैं नेगेटिव, कि कोई ना कोई गलत ऊर्जा चिपट जाती है, क्योंकि आपके माइंड में उस इंसान की छवि बसी हुई है, आपके दिल में बसी हुई है, तो उसी चेहरे को लेके वो एनर्जी फिर आपके साथ गलत संबंध भी बनाती है, आपके शरीर को ख़राब भी करती है। तो वही चीज़ उसके साथ होती रही कि वो हीरोइन, उसको लगता था हीरोइन उसके साथ जो है गलत संबंध, अच्छे संबंध उसके हिसाब से बना रही है, शारीरिक संबंध उसके बन रहे हैं। तो और वो कंप्लीटली ये समझ लो पागल सा ही हो गया था, और उसको ये इतनी अकल नहीं आई कि भई वो
तो फिज़िकली तूने आज तक देखा नहीं, तू मिला नहीं और तेरे साथ सपने में कोई जो ऊर्जा गलत संबंध बना रही है, वो उस शक्ल को उसने अपने ऊपर ले लिया है उस मुखौटे को, क्योंकि तेरे माइंड में और तेरे दिल में वो छवि बैठी हुई है हीरोइन की। ये बहुत जल्दी एनर्जीज़ पढ़ लेती हैं आपके दिमाग को और हर वक़्त तू फ़ोटोएँ देख रहा है तो वो उस चीज़ को भाँप रही है कि हाँ, ये इसको पसंद है। वही वो चेहरा लेके आ गई और तुम्हारे साथ गलत काम करी, शरीर को उसके सुखाती चली गई, खून की कमी होनी शुरू हो गई, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, तबीयत खराब होने लगी। और मतलब इस तरीके से बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं, वशीकरण कराने के चक्कर में, भई हम मुझे इस हर हालत में उसको पटाना है, ये करना है। तो आप अगर अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करोगे किसी को पाने के या अनरियलिस्टिक इच्छाएँ करोगे और तब आप कोई साधना मंत्र जाप में करो पढ़ोगे रात भर या दिन भर जो भी है, तो वो या तो साधनाएँ विफल होंगी, पूरी नहीं होंगी या आप किसी गलत चक्कर में पड़ जाओगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी आप पूजा-पाठ, साधना, आराधना, मंत्र जाप कुछ भी कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? अनरियलिस्टिक तो नहीं है। आपके बस की नहीं है साइकिल खरीदनी, आप ख्वाब देख रहे हो मैं प्लेन का मालिक बन जाऊँगा। और तो इस तरीके से वो मत कीजिए। मेहनत एक बहुत बड़ी चीज़ है, परिश्रम एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो वक़्त माँगती है, पैसा माँगती है, डेडिकेशन माँगती है। कहते हैं ना पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। आपके पास अगर नहीं है मीन्स तो आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, आप उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको कहीं से गड़ा खजाना नहीं मिल जाएगा कि आपने रात भर दिन-रात साधना की और आपको मिल गए। बहुत दुनिया भर की साधनाएँ यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगी कि उसके बाद आपको सोना प्राप्त होगा, हीरे मोती मिलेंगे, बेड खोलोगे ये भी निकलेगा, रोज़ होगा। उन चक्करों में लोग अंट-शंट उनमें पड़े, बेवकूफ़ मूर्खता करी, कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, लग गए जी करने और उसके बाद जब गलत ऊर्जाएँ चिपट जाती हैं, फिर उनका कोई इलाज नहीं हो पाता, फिर वो डोलते हैं इधर से उधर। तो इस बात को समझिए, ईज़ी मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है। आप बड़े से बड़े लोगों की जीवनी उठा लो, उन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करी है, तब कोई मुकाम हासिल किया है। एक बारी आपकी मेहनत रंग लाई, तो उसके बाद फिर स्काई इज़ द लिमिट, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करके, गलत सोच को सेट करके, गलत इच्छाओं को की पूर्ति के लिए साधनाएँ, पूजा-पाठ करोगे तो वो रुकेगी, विफल होगी, खराब होगी, त्रुटि उसमें आएगी और कहीं न कहीं आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साधना, पूजा-पाठ, मंत्र जाप करते वक़्त अगर आप रेगुलर बेसिस पे मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन करते हो, तो उससे भी साधनाएँ, पूजा-पाठ विफल होती हैं, खराब होती हैं, उनमें त्रुटि आती है। उनका पूर्णतः फल नहीं प्राप्त होता। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि नॉन-वेज से आप दूर रहिए, शराब से दूर रहिए, अंडे से दूर रहिए, मछली से दूर रहिए। अगर आप किसी भी तरीके के मंत्र जाप, साधना की पूर्ति चाहते हैं, खासकर सात्विक विषय में मैं बात कर रहा हूँ, सात्विक पूजा-पाठ साधना की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें अगर आप ईश्वर की कृपा चाहते हैं, उसमें आप सफलता चाहते हैं, तो नॉन-वेज से आप दूर रहिए। लास्ट पॉइंट है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, ओवर मास्टरबेशन करते हैं या बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो उसको भी थोड़ा-सा कंट्रोल में कीजिए और अपने आप को थोड़ा आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो अपनी गृहस्थ जो दायित्व है, उनको ज़रूर पूरा कीजिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। पर ओवर आपके हर वक़्त अगर माइंड में सेक्स घूमता है, तो और उस थॉट के साथ आप साधना, पूजा-पाठ, मंत्र जाप करने बैठ रहे हो, तो भी त्रुटि आएगी, विफलता आएगी, नुकसान होगा, वो पूजा-पाठ नहीं पूरी हो पाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आपका फ़ोकस सिर्फ़ ईश्वर होने चाहिए, माइंड आपका क्लियर होना चाहिए और किसी भी तरीके से उसमें कोई भी और तरीके के विचार नहीं होने चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जितनी भी साधनाएँ, मंत्र जाप, पूजा-पाठ इनकी कोई ड्यूरेशन सेट नहीं की जा सकती। आप कोई भी खुदा नहीं हो कि ड्यूरेशन सेट करो, ना कोई सामने वाला बंदा है। हर इंसान की साधना कब फलित होएगी, वो उसके परिश्रम, उसके कर्म, उसकी नीयत और ईश्वरीय कृपा पे निर्भर करता है। हो सकता है आपकी कंसंट्रेशन, आपकी जो है ऑनेस्टी से भगवान इतने प्रसन्न हो जाएँ, आपकी इंसानियत से, आपकी अच्छाई से, आपकी सच्चाई से कि मात्र कुछ ही दिनों में आपको फल दिखने शुरू हो जाएँ। और हो सकता है कि आपके अंदर इतना कपट भरा हुआ है कि आपको सालों-साल लग जाए, आपकी वो साधना फलित ना हो। तो हर इंसान का अलग वे है, हर इंसान की अलग परीक्षा है, अलग उसके रिज़ल्ट हैं। कोई भी इंसान दूसरे इंसान से कंपैरिज़न उसका नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिए। और अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमेशा ऑनेस्ट रहिए, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्मों से दूर रहिए, मार-पीट, झगड़ा, कलेश, गाली-गलौच इन सब से दूर रहिए अगर आप अपने वाक़ई में जीवन में साधनाओं का फल चाहते हैं तो, पूजा-पाठ का फल चाहते हैं तो।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप घर में नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम या स्पेशल धुनी या रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदे होंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे। और आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी भी यूज़ कर सकते हैं घर में, मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रार्थनाओं को स्वीकार कराने के लिए, हर तरीके की इच्छा पूर्ति के लिए। अगेन, इच्छाएँ रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं। उसके अलावा आपके ऊपर अगर बहुत भारी नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा संकट है, प्रेत रोग है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल ज़रूर मँगाइए। फ़िलहाल 30 नारियल मँगवाइए, उनसे उतारा कीजिए, 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़ और नारियल को हवन कुंड में जला दीजिए। बड़े से बड़ी आपदा आपके ऊपर से हटने लग जाएगी। हमारे नारियल जो हम देते हैं साधारण नहीं होते, ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है जो कमाल दिखाती है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।